हेलो गाइस, तो आज हम मध्य प्रदेश जेल पुलिस प्रीवियस ईयर की जीके के क्वेश्चन देखेंगे, जिसकी सीरीज़ थर्ड चल रही है। ये फर्स्ट और सेकंड सीरीज़ मैं बना चुका हूँ। अगर आपको फर्स्ट और सेकंड सीरीज़ देखनी है, जो कि कंपलसरी है, क्योंकि प्रीवियस ईयर को पेपर के क्वेश्चन काफ़ी बार एग्ज़ाम्स में रिपीट भी हुए हैं, और अभी भी जो अक्टूबर में टेंटेटिव डेट्स जारी की है, उस एग्ज़ाम्स में भी काफ़ी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन भी रिपीट होंगे। तो आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करना तो अनिवार्य है। तो आप मैं जीके के क्वेश्चन की सीरीज़ चला रखी है मैंने। तो ये इसमें आप प्रीवियस ईयर के जीके के जितने भी क्वेश्चन जेल प्ररी में आए हुए हैं वो आप देख सकते हैं। तो मैंने फर्स्ट और सेकंड वीडियो बना दिया है। तो अगर आपको वो वीडियो देखने हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, या फिर आप चैनल पर जाकर भी देख सकते हैं फर्स्ट और सेकंड वीडियो। ये अपना थर्ड वीडियो है। तो चलिए नेक्स्ट ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। इसमें मध्य प्रदेश जेल पुलिस के प्रीवियस ईयर के जीके के क्वेश्चन है, जिसकी सीरीज़ थर्ड है। ये फर्स्ट और सेकंड में बना चुका हूँ, और ये स्टार्ट करते हैं अपनी थर्ड सीरीज़। तो अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आपको हर सीरीज़ की नोटिफिकेशन मिल सकेगी, हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिल जाएगी। तो आपको जल्दी पता चल जाएगा कि वीडियो कब आ रहा है। तो चलिए सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन भी दबा दीजिए, ताकि आपके मोबाइल पर मैसेज आ सके कि वीडियो आ गई है फोर्थ सीरीज़ की या थर्ड सीरीज़ की। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये अपना जेल डिपार्टमेंट का रिक्वायरमेंट 2018 का पेपर है। 30 सितंबर 2018 की दोपहर वाली शिफ्ट का पेपर है। तो ये देख लेते हैं अपन। दोपहर वाली शिफ्ट का है। 30 सितंबर 2018 में पेपर जो हुआ था उसका ये जीके के 20 क्वेश्चन देख लेते हैं अपन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आपको भी ये आंसर अपने मन में सोचना है, और आप 20 में से कितने आंसर करते हो, सही आंसर करते हो, वो आपको कमेंट में बताना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना पहला क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन है मध्य प्रदेश केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्रालय। केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्रालय जो एचआरडी मिनिस्ट्री है ने घोषित की है कि भारत के दो सबसे लोकप्रिय प्रतियोगी परीक्षाएं, मतलब भारत में ऐसी जो दो सबसे लोकप्रिय परीक्षाएं हैं, जो प्रतियोगी परीक्षाएं हैं, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हैं, संयुक्त प्रवेश परीक्षा एक तो है JEE, जो काफ़ी फेमस है और लोकप्रिय प्रतियोगी परीक्षाएं हैं। तो एक तो JEE है और एक और है नीट। क्या लिख रखा है, कौन सी, नीट। इन दोनों को कौन आयोजित करवाएगा, कौन सी संस्था इन दोनों को आयोजित करवाएगी, ये एचआरडी मिनिस्ट्री ने बताया है। तो क्वेश्चन ये पूछा है कि ऐसी कौन सी संस्था है जिसको ये JEE और नीट परीक्षाएं आयोजित करेगी। तो इसका ऑप्शन देख लेते हैं अपन। भारतीय माध्यमिक शिक्षा प्रमाण पत्र, भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान IIT, भारत राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी NTA, या केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड जो CBSE। तो इसका आंसर बताइए आप। तो मैं बता देता हूँ, इसका आंसर हो जाएगा राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी। कौन सा, NTA कौन सा, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी जो है वो JEE की, और MP में जो JEE की और नीट की, MP में नहीं, ये केंद्र की एग्ज़ाम्स हैं, सेंट्रल एग्ज़ाम्स है। तो JEE और नीट की एग्ज़ाम कौन करवाएगा अब, राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी NTA, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी। तो ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। तो ये आंसर दे रखा है इसमें, आप भी अपने, अगर आपको सही सोचा हो आपने तो 1 नंबर काउंट कर लीजिएगा आप। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। अपना सेकंड क्वेश्चन देख लेते हैं। तो गाइस अपना सेकंड क्वेश्चन है, तुमकुर जिले के सूखा प्रभावित पावागढ़, मतलब तुमकुर जिले का एक छोटा शहर है, गांव है, में पावागढ़ क्षेत्र में 2000 मेगावाट की कुल क्षमता वाले प्रथम चरण शक्ति स्तर सौर पार्क का उद्घाटन किया गया है। मतलब तुमकुर जिला जो है, तुमकुर जिले के पावागढ़ क्षेत्र में 2000 मेगावाट, कितने, 2000 मेगावाट की कुल क्षमता वाला कुल क्षमता वाला शक्ति स्थल, चरण शक्ति स्थल सौर ऊर्जा पार्क जो लगाया गया है, तो वो किस राज्य में है, कौन सा, तुमकुर जिले का पावागढ़ क्षेत्र किस राज्य में है। तो एक कुल मिलाकर तुमकुर जिला किस राज्य में है, तो ये क्वेश्चन में पूछा गया है, जहाँ 2000 मेगावाट की सौर ऊर्जा पार्क लगाया गया है। तो उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक या तेलंगाना। तो इसका आंसर हो जाएगा कर्नाटक। इसका आंसर क्या हो जाएगा, कर्नाटक। कर्नाटक में है तुमकुर जिला,
तुमकुर जिला, और तुमकुर जिले के पास है पावागढ़ क्षेत्र, जहाँ क्या किया गया है 2000 मेगावाट की कुल क्षमता का कुल क्या लगाया गया है, सोलर पार्क लगाया गया है, सौर पार्क का उद्घाटन किया गया है। तो वो कहाँ है, कर्नाटक में किया गया है। तो चलिए क्वेश्चन समझ में आ गया होगा आपको। तो अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो अपना थर्ड क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन मध्य प्रदेश के तीसरे मुख्यमंत्री है। क्वेश्चन देख रहे हैं आप। अगर फर्स्ट तक की पूछता तो अधिकतर बच्चे फर्स्ट क्या इसी क्वेश्चन में अगर अधिकतर जो बच्चे हैं वो ये चौथा ऑप्शन लगा के आए हैं, जो कि मध्य प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री कौन से हैं, फर्स्ट नंबर के हैं। और पूछा क्या गया है, तीसरे नंबर के मुख्यमंत्री। तो आपको मध्य प्रदेश के जितने भी मुख्यमंत्री और राज्यपाल हैं सबकी सीरीज़ एकदम याद होनी चाहिए, क्योंकि कोई सा भी क्वेश्चन कभी भी बीच में से उठा के पूछ सकता है। तो ऐसे भी पूछ सकता है निम्न में से कौन मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री नहीं रहे हैं, तो 4 ऑप्शन दे देगा, एक नहीं रहे हैं। तो आपको सारे याद रहने चाहिए कौन से मध्य प्रदेश के सारे मुख्यमंत्री जो अभी तक हुए हैं और राज्यपाल। तो चलिए इसका आंसर देख लेते हैं। इसमें अगर पहला पूछता तो पंडित रविशंकर शुक्ला हो जाते, लेकिन इसमें तीसरा पूछा है तो तीसरे मध्य प्रदेश के तीसरे मुख्यमंत्री श्री कैलाशनाथ काटजू। कौन है, श्री कैलाशनाथ काटजू मध्य प्रदेश के तीसरे मुख्यमंत्री है। तो इसका आंसर ए हो जाएगा, कैलाशनाथ काटजू। तो चलिए क्वेश्चन समझ में आ गया होगा आपको। लेवल देख लीजिए आप, क्वेश्चन का काफ़ी अच्छा लेवल है, क्योंकि आपको सारे मुख्यमंत्री और राज्यपाल और सारे याद करने चाहिए, क्योंकि क्वेश्चन कहीं से भी पूछ सकता है। तो चलिए अपना चौथा क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। चौथा क्वेश्चन समझ में आ गया होगा आपको वो। तो ये चौथा क्वेश्चन काफ़ी इजी क्वेश्चन है, ये तो सबको याद होगा ही होगा। घूमर किस भारतीय राज्य का पारंपरिक सामाजिक लोक नृत्य है। तो ये लोक नृत्य संबंधित क्वेश्चन भी पूछे जा रहे हैं। तो इसका आंसर तो देख लीजिए आप, घूमर तो सब फेमस है, तो ये सबको याद ही होगा। तो देख लीजिए राजस्थान इसका आंसर हो जाएगा। घूमर कहाँ चलती है, घूमर नामक लोक नृत्य है, ये कहाँ फेमस है, तो राजस्थान में है। ये तो सबको पता ही होगा, जो औरतें करती है राजस्थान में घूमर। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। आपको लोक नृत्य और ये सारे याद कर लेने हैं, इससे क्वेश्चन कुछ भी पूछ सकता है, अगले दूसरे स्टेट्स के भी पूछ सकता है, तो सब याद कर लेने हैं आपको लोक नृत्य। तो चलिए अपना पांचवा क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं अपना पांचवा। तो अपना पांचवा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस संस्थान द्वारा, निम्नलिखित में से ऐसा कौन सा संस्थान है जिसके द्वारा जागो ग्राहक जागो, मतलब जागो ग्राहक जागो जागरूकता अभियान चलाया गया है। जागो ग्राहक जागो का अभियान किस संस्था द्वारा चलाया गया था। तो ये क्वेश्चन पूछ रहा है कुल मिला के। तो इसका आंसर देख लेते हैं अपन। ऑप्शन है भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड, मतलब सेबी के अध्यक्ष पूछ सकता है आपसे। ये भी पूछ सकता है सेबी के अध्यक्ष कौन है, अजय त्यागी। ये भी आप याद रखिएगा, अजय त्यागी कौन है, सेबी के अध्यक्ष हैं अजय त्यागी, ये याद रखिएगा आप, ये पूछा गया एग्जाम में पिछली बार। और सेकंड ऑप्शन है भारतीय राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन और मर्यादित संघ। तीसरा है खाद्य और कृषि संगठन। चौथा है वायदा बाजार आयोग। तो इसका आंसर हो जाएगा वायदा बाजार आयोग। कौन सा, वायदा बाजार आयोग। वायदा बाजार आयोग मतलब फॉरवर्ड मार्केट कमीशन। फॉरवर्ड मार्केट कमीशन होता है जो जिसने क्या जारी किया है, जागो ग्राहक जागो नामक ये अभियान जारी किया है। जो ग्राहकों को जागरूक करने के लिए, ग्राहकों में जागरूकता फैलाने के लिए जागो ग्राहक जागो अभियान की शुरुआत किसने करी थी, वायदा बाजार आयोग मतलब फॉरवर्ड मार्केट कमीशन ने। तो क्वेश्चन समझ में आ गया होगा आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं अपना। तो अपना छठा क्वेश्चन है, प्रथम भारतीय सामान्य चुनाव, मतलब भारत में प्रथम बार सामाजिक चुनाव कब हुए थे। सामान्य चुनाव जो नॉर्मल चुनाव होते हैं, तो भारत में पहली बार सामान्य चुनाव कब हुए थे। तो इसका आंसर हो जाएगा 1951 से 1952 तक, मतलब 1951-52 में जो हुए थे भारत में सामान्य चुनाव सर्वप्रथम हुए थे। सामान्य चुनाव हुए थे। तो चलिए क्वेश्चन देख लिया होगा आपने, समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। तो अपना छठा क्वेश्चन देख लेते हैं, अपना सातवां क्वेश्चन देख लेते हैं। तो अपना सातवां क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश में सिरोंज शहर, मतलब मध्य प्रदेश में ही एक शहर है सिरोंज, भूकंपी क्षेत्र वर्गीकरण के
के किस अंतर्गत आता है, किस क्षेत्र के अंतर्गत आता है। मतलब भूकंप को कुल मिला के 5 भागों में बांटा गया है। तो 5 भागों में बांटा गया है। तो मध्य प्रदेश का जो सिरोंज शहर है वो मध्य प्रदेश के मतलब भूकंप के किस भाग क्षेत्र के अंतर्गत आता है। मतलब भूकंप का फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ, ऐसे 5 भागों में बांटा गया है इसको भूकंप को। तो पहले अगर इसको पहले भाग में रखा है तो काफ़ी ज़्यादा भूकंप आती है, दूसरे में थोड़ी उससे थोड़ी कम, तीसरे में उससे थोड़ी कम, चौथे में फिर उससे थोड़ी कम और पाँचवें में सबसे कम भूकंप आती है। पाँचवें क्षेत्रों में सबसे कम मतलब तुलनात्मक रूप से इसकी तुलना में इससे थोड़ी कम, इससे थोड़ी कम। तो इसमें देख लेते हैं अपन मध्य प्रदेश का जो सिरोंज शहर है वो भूकंप के कौन से क्षेत्र के अंतर्गत आता है। तो ये जो सिरोंज शहर है ये भूकंप के दूसरे क्षेत्र के अंतर्गत आता है। कौन से दूसरे क्षेत्र के अंतर्गत। तो ये सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा अपना तीसरा, सी वाला क्षेत्र दूसरा। तो चलिए आपको समझ में आ गया होगा क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। 8वां क्वेश्चन है। तो चलिए 8वां क्वेश्चन देख लेते हैं। जैन साधु तरुण सागर का जन्म, जैन सागर तरुण साधु का जन्म मध्य प्रदेश के किस जिले में हुआ था। क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि जो तरुण सागर जैन साधु हैं उनका जन्म मध्य प्रदेश के किस जिले में हुआ है। तो इसका आंसर देख लेते हैं अपन, देवास, मुरैना, दमोह या आगरमालवा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा मुरैना, इसका आंसर हो जाएगा दमोह। जैन साधु तरुण सागर का जन्म मध्य प्रदेश के दमोह जिले में हुआ है। कहाँ हुआ है, दमोह जिले में। तो ये आपको याद रखना है, नेक्स्ट रिपीट भी हो सकता है एग्जाम्स में, तो याद रखना है आपको। तो चलिए अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 9वां क्वेश्चन आ जाएगा अपना। तो गाइस ये अपना 9वां क्वेश्चन है, देख लेते हैं। भारत में निजीकरण किया गया पहला रेलवे स्टेशन यहाँ स्थित है। मतलब ऐसा कौन सा रेलवे स्टेशन है जिसका पहली बार निजीकरण किया गया है, क्वेश्चन ये पूछ रहा है। तो ऐसा कौन सा है रेलवे स्टेशन जिसका निजीकरण पहली बार किया गया है। तो हबीबगंज रेलवे स्टेशन है, हबीबगंज रेलवे स्टेशन, इसका पहली बार प्राइवेटाइजेशन किया गया है। क्या किया गया है, प्राइवेटाइजेशन किया गया था किसका, हबीबगंज रेलवे स्टेशन का। तो चलिए क्वेश्चन समझ में आ गया होगा आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। अपना 10वां क्वेश्चन देख लेते हैं। तो गाइस ये अपना 10वां क्वेश्चन है। मध्य प्रदेश में जापानी औद्योगिक टाउनशिप कौन सी, मध्य प्रदेश में जापानी औद्योगिक टाउनशिप मतलब जापान के उद्योगों से संबंधित है, उसके आधार पर बनाई गई है। तो जापानी औद्योगिक टाउनशिप कहाँ स्थापित की गई है, क्वेश्चन ये पूछ रहा है। तो इसका आंसर हो जाएगा ये पीथमपुर, इसका आंसर हो जाएगा इंदौर के पास ही है अभी, ये पीथमपुर इंदौर के पास ही है। तो यहाँ क्या किया गया है, जापानी औद्योगिक टाउनशिप स्थापित की गई। मतलब जापान की तकनीकों पर आधारित उद्योग हैं, तो ये पीथमपुर में स्थापित की गई है। तो चलिए अपना नेक्स्ट क्वेश्चन 11वां क्वेश्चन देख लेते हैं अपन। तो अपना 11वां क्वेश्चन है, कितनी राष्ट्रीय वार्षिक योजनाएं अब तक प्रस्तावित की गई है। मतलब ये 2018 का पेपर है, 2018 तक कितनी राष्ट्रीय योजनाएं प्रस्तावित की गई, कितनी राष्ट्रीय वार्षिक योजनाएं प्रस्तावित की गई हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा 6। मतलब 2018 तक 6 राष्ट्रीय वार्षिक योजनाएं प्रस्तावित की गई हैं। कितनी, 6। तो ये याद रखना है आपको। क्वेश्चन समझ में आ गया होगा आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। तो चलिए अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 12वां क्वेश्चन देख लेते हैं अपना। तो गाइस ये अपना 12वां क्वेश्चन देख लेते हैं। मध्य प्रदेश के किस जिले में नौरादेही अभ्यारण्य स्थित है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और काफ़ी एग्जाम्स में, दूसरी एग्जाम्स में भी पूछा गया है, एसएससी रेलवे में काफ़ी में पूछा गया है। तो ये भी देख लीजिए आप, ये स्टैटिक से, एमपी स्टैटिक से संबंधित है। स्टैटिक को आपको कवर कर लेना है क्योंकि ये अभ्यारण्य और राष्ट्रीय उद्यान और इनसे जुड़ा एक से दो क्वेश्चन तो इससे पूछेगा ही पूछेगा। तो आप देख लीजिएगा इनको। मध्य प्रदेश के किस जिले में नौरादेही अभ्यारण्य, इसमें पूछा गया है नौरादेही अभ्यारण्य किस जिले में स्थित है। तो इसका आंसर हो जाएगा सागर। कौन सा, तो इसका आंसर हो जाएगा मध्य प्रदेश के सागर जिले में कौन सा है, नौरादेही अभ्यारण्य स्थित है। तो ये क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं अपना 13वां क्वेश्चन है। तो चलिए 13वां क्वेश्चन है अपना, जनवरी 2018 में फ्रेंड्स ऑफ एमपी समिट कहाँ आयोजित किया गया था। मतलब जनवरी 2018 में एमपी में जो फ्रेंड्स ऑफ एमपी हुआ था, फ्रेंड्स ऑफ एमपी समिट हुआ था, तो वो कहाँ आयोजित किया गया था। तो इसका आंसर हो जाएगा इंदौर में। फ्रेंड्स ऑफ समिट 2018 कहाँ आयोजित किया गया था, इंदौर में। फ्रेंड्स ऑफ एमपी समिट कहाँ आयोजित किया गया था, 2018 में इंदौर में। तो चलिए
नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अपना 14वां क्वेश्चन देख लेते हैं अपन। तो गाइस 14वां क्वेश्चन है, रानी अहिल्याबाई होलकर द्वारा संरक्षित रेशम और सूती धागे के साथ बुने हुए कपड़ों का नाम बताइए। मतलब रानी अहिल्याबाई होलकर द्वारा संरक्षित मतलब उनके शासनकाल में रेशम और सूती धागों से बने हुए जो बुने हुए कपड़े होते थे उनको काफ़ी विख्यात है। तो उनका क्या नाम दिया गया है? तो उनको क्या नाम दिया गया था? तो वो माहेश्वर की रानी थी, माहेश्वर में ही रहती थी। तो उनका नाम उनके द्वारा बनाई गई, उनके राज में बनाई गई साड़ियों का नाम भी माहेश्वर की साड़ी के नाम से फेमस था। काफ़ी विख्यात साड़ियाँ बनाई जाती थी, तो ये फेमस थी। ये अभी भी फेमस है माहेश्वर की साड़ियाँ। तो चलिए आप नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं अपन। 15वां क्वेश्चन देख लेते हैं अपना। तो बस 15वां क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश में 2018 के वार्षिक शासकीय स्वच्छ सर्वेक्षण सर्वे में दूसरे स्थान पर रखे जाने वाले शहर का नाम बताइए। ये क्वेश्चन मैं फर्स्ट सीरीज़ में भी करवा चुका हूँ। तो ये लास्ट सेकंड थर्ड सीरीज़ में भी आ गए हैं। मतलब आप देख रहे होंगे कि क्वेश्चन काफ़ी रिपीटेड भी पूछे जाते हैं। तो ये पिछले ईयर के क्वेश्चन अब नेक्स्ट एग्जाम आने वाली जो एग्ज़ाम है उसमें भी पूछे जा सकते हैं। तो आप सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन याद कर लीजिएगा और सही से देख लीजिएगा, तो उनमें से आपको काफ़ी क्वेश्चन मिल जाएंगे। तो ये क्वेश्चन भी आया हुआ ही है। तो पिछली बार भी पूछा गया था, ये इस बार भी पूछा गया है। और यहाँ पर दूसरा स्थान पूछा है। स्वच्छ सर्वेक्षण में पहला स्थान है तो इंदौर को मिला है। तो काफ़ी बच्चे दूसरा नहीं देखते हुए इंदौर का ही कोई ठीक करके आ गए होंगे, जो उनका गलत हो गया होगा। तो आपको क्वेश्चन सही से पढ़ना है, पूछा क्या गया है। तो स्वच्छ सर्वेक्षण रिपोर्ट 2018 में दूसरे स्थान पर कौन आया है? तो इसका आंसर हो जाएगा भोपाल। कौन सा है? भोपाल। और स्वच्छ सर्वेक्षण 2018 की रिपोर्ट में ये भोपाल दूसरे नंबर पर आया है। और पहले नंबर पे कौन आया है? इंदौर आया है। पहले नंबर पे इंदौर आया है। और अगर आपको 2019 की पूछ ले, अभी 2019 में भी इंदौर ही फर्स्ट नंबर पे आया है। कौन सा? इंदौर ही पहले नंबर पर आया है। लगातार 2-3 सालों से इंदौर ही फर्स्ट नंबर पर रह रहा है स्वच्छता के मामले में। तो चलिए क्लियर हो गया होगा आपको क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अपना 16वां क्वेश्चन देख लेते हैं। तो ये अपना 16वां क्वेश्चन है। तो पंडित शिव कुमार शर्मा किस शास्त्रीय संगीत वाद्य से संबंधित है के उस्ताद है? तो पंडित शिव कुमार जो शर्मा है वो किस यंत्र से संबंधित है, किस वाद्य यंत्र से संबंधित है? तो सितार, सरोद, संतूर या वीणा। तो जो पंडित शिव कुमार शर्मा है वो संतूर वादक है, एक संतूर वादक है। क्या है? संतूर वादक। तो किससे संबंधित है? ये संतूर से संबंधित है। तो ये भी आपको याद कर लेना है, स्टैटिक है, संगीत वाद्य यंत्रों से संबंधित ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ये तैयार कर लेना है आपको। तो चलिए अपना 17वां क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है। तो अपना 17वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन मध्य प्रदेश का राजकीय पक्षी है? जो राजकीय पक्षी है मध्य प्रदेश का वो पूछा गया है। काफ़ी इजी क्वेश्चन पूछा गया है। तो ये जो स्टैटिक्स हैं ये तो आपको सबको पता होगा ही। तो ये दूधराज होता है, दूधराज। इसका एक और नाम सुल्ताना बुलबुल और एशियाई पैराडाइज फ्लाईकैचर भी कहते हैं इसको। तो ये जो है दूधराज, ये मध्य प्रदेश का राजकीय पक्षी है। कौन सा राजकीय पक्षी है? दूधराज। और राजकीय पशु पूछ ले तो मध्य प्रदेश का, एमपी का जो राजकीय पशु है वो क्या है? वो क्या है? बारहसिंगा। बारहसिंगा मध्य प्रदेश का राजकीय पशु है और पक्षी है दूधराज। तो ये भी आपको याद रखना है। और अगर राजकीय पुष्प पूछ ले, जो राजकीय पुष्प पूछ ले तो वो कौन सा है? सफ़ेद लिली। कौन सा? सफ़ेद लिली जो है, सफ़ेद लिली जो है वो मध्य प्रदेश का राजकीय पुष्प है। तो ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट एग्जाम, अगले एग्जाम में ये भी पूछा जा सकता है, कुछ भी पूछ सकते हैं। तो ये याद रखना है आपको। तो अपना 17वां क्वेश्चन हो गया है। नेक्स्ट 18वां क्वेश्चन देख लेते हैं अपन। 18वें क्वेश्चन में क्या है? तो ये अपना 18वां क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश में निम्नलिखित में से कौन सी कछुए की एकमात्र प्रजातियाँ पाई जाती है? मतलब ऐसी कौन सी प्रजाति है कछुए की जो एकमात्र मध्य प्रदेश में ही पाई जाती है? मतलब एमपी में एकमात्र कछुए की कौन सी प्रजाति पाई जाती है? तो इसका आंसर हो जाएगा जियोकेलोन एलिगेंस। कौन सा? जियोकेलोन एलिगेंस नामक कछुए की एक प्रजाति है जो केवल मध्य प्रदेश में पाई जाती है। मध्य प्रदेश में केवल इसी प्रजाति के कछुए पाए जाते हैं। तो ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा आपको 18वां। अब अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, 19वां क्वेश्चन देख लेते हैं। तो गाइस अपना 19वां क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में से किस सरकारी संस्थान ने
निम्नलिखित में से किस सरकारी संस्थान ने भारत में कृषि अपशिष्ट के प्रतिशत का अनुमान लगाया है? मतलब ऐसा कौन सा संस्थान है जिसने कृषि के द्वारा ये उत्पन्न होते हैं, अपशिष्ट होते हैं, उनका प्रतिशत का अनुमान लगाया है? तो ऐसा कौन सा संस्थान है? तो देख लेते हैं अपन ऑप्शन। खाद्य और कृषि संगठन, केंद्रीय कटाई उपरांत अभियांत्रिकी एवं प्रौद्योगिकी संस्थान, या फिर भारतीय राष्ट्रीय कृषि सरकारी विपणन संघ मर्यादित, या फिर वायदा बाजार आयोग। तो इसका आंसर हो जाएगा केंद्रीय कटाई उपरांत अभियांत्रिकी एवं प्रौद्योगिकी संस्थान। कौन सा? केंद्रीय कटाई उपरांत मतलब सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ पोस्ट हार्वेस्ट इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी। तो ये कटाई के उपरांत का अभियांत्रिकी प्रौद्योगिकी संस्थान है। तो इसने अनुमान लगाया है कि कृषि अपशिष्ट के जो परसेंटेज होते हैं वो कितने होते हैं। तो इसने अनुमान लगाया है। कौन सा? कटाई वाले ने। केंद्रीय कटाई उपरांत अभियांत्रिकी प्रौद्योगिकी संस्थान ने, CIPHET ने। तो चलिए ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं अपना, लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं अपना 20वां क्वेश्चन है। तो ये अपना लास्ट क्वेश्चन है। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर दीजिएगा और इसको अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा आप। तो चलिए अपना लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं अपन। निम्नलिखित में से कौन सी मिट्टी नदियों के तलछट से बनी होती है? मतलब ऐसी कौन सी मिट्टी है जो नदियों के द्वारा तलछट मतलब नदियों के द्वारा बहाई गई मिट्टी से बनी होती है, या फिर नदियों के द्वारा लाए गए रेत से बनी होती है, बालू से बनी होती है? ऐसी कौन सी मिट्टी है जिसमें जो नदियों के द्वारा की तलछट से बनी होती है और जिसमें पोटाश अधिक, मतलब जो पोटाश की मात्रा होती है वो तो अधिक होती है और फास्फोरस की मात्रा कम होती है? मतलब ऐसी कौन सी मिट्टी है जो नदियों की तलछट से बनी होती है और उनमें पोटाश की मात्रा ज़्यादा और फास्फोरस की कम होती है? तो ऐसी कौन सी मिट्टी है? तो गाइस इसका आंसर हो जाएगा जलोढ़ मिट्टी। कौन सी? जलोढ़ ऐसी मिट्टी है जो नदियों द्वारा बहाई गई रेत बालू सीमेंट इनसे बनी होती है। रेत बालू से जलोढ़ मिट्टी बनती है नदियों की तलछटी से, और इनमें पोटाश की मात्रा सर्वाधिक होती है और फास्फोरस कम होता है इनमें। तो चलिए क्वेश्चन समझ में आ गया होगा आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन तो है नहीं अपना। तो ये अपने 20 क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक कर दीजिएगा और आपके 20 में से कितने मार्क्स आए वो कमेंट में बता दीजिएगा आप। क्या आपको क्वेश्चन का लेवल कैसा लग रहा है और आपको और सीरीज़ चाहिए तो आप कमेंट करके बता दीजिएगा। तो चलिए वीडियो को लाइक कर दीजिएगा आप, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें आप, और ये वीडियो को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को शेयर कर दीजिएगा अपने दोस्तों में ताकि उनको भी पता चल सके कि ये सीरीज़ चालू है अपनी MP GK की, ये MP प्रीवियस ईयर पेपर की ये सीरीज़ चालू है। तो शेयर कर दीजिएगा आप दोस्तों में। और क्या करना है, चैनल को आपको सब्सक्राइब करना है। सब्सक्राइब करना ना भूलें आप, चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आपको हर वीडियो की नोटिफिकेशन जल्दी से मिल सके, और आप बेल आइकन दबा दें ताकि आपको मोबाइल पर मैसेज आ सके कि वीडियो आ चुकी है। तो चलिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा आप, और इस वीडियो को क्या करना है, लाइक करना है, और अपने दोस्तों में क्या करना है, शेयर करना है। क्या करना है? शेयर करना है। तो गाइस नेक्स्ट वीडियो जल्दी आएगी, आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।